से होगा। अच्छा, तो क्या क्या है ये निशान बना हुआ है? ओ शू कुछ नहीं है। क्या है? बड़ा काला आ रहा। इसकी आवाज़ ऑन है बेटा? आवाज़ ऑन है? है? ये सुनो, ये जरा टेबल लैंप बंद करो तो। ये लिख रहे हैं कि आपका चित्र नहीं ठीक आ रहा। अब आया चित्र। मम चित्रम सम्यक दृश्यते इदानीम। उसमें सिर्फ आप ही बोल पाएंगे बाबा, और कोई नहीं बोल पाएगा। हाँ, तो हम ही बोल रहे हैं। उधर से वो लिख रहे हैं कि भावत्कर चित्रम न परिलक्षते समीचीनतया। हाँ बड़े पापा। गुल्लू नहीं है ना। शेखर शुक्ल महोदया मम चित्रम परिलक्षते न वा। हमारी आवाज़ नहीं जा रही है क्या? हर मिनट में 1 पॉइंट चार्ज कम हो रहा है। 58 पर आ गया। ओम ओम धन्यवाद। पांडे जी को नमस्कार। प्रारंभ करें।
मंगलम दिशतु नो विनायको, मंगलम दिशतु नः सरस्वती, मंगलम दिशतु नो महेश्वरो, मंगलम दिशतु नो भगवती। श्री शिवजी उपाध्यायः कविः सहृदयः सुधीः, साहित्याब्धिसुधास्यन्दः कीर्तिशेषो विराजते। तस्य पुण्यस्मृतौ किंचित वक्तुमिहे हि साम्प्रतं, प्रीयन्तां बान्धवास्तस्य प्रीयतां शारदा सदा। मान्याः श्रोतारः विद्वांसः समेषां भवताम् अभिनंदनम, सादरम अभिनंदनम। डॉक्टर राम प्रवेश तिवारी जी का विशेष रूप से मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। पुण्य श्लोक आचार्य शिवजी उपाध्याय संस्कृत साहित्य जगत के लिए अपरिचित नहीं है। वे काशी विद्वन्मणि माला के श्रेष्ठ सर्वोत्तम भास्वर मणि के रूप में विराजमान थे और क्रूर काल ने उनको असमय में ही हम लोगों के बीच से उठा लिया। यद्यपि वे भौतिक शरीर से हम लोगों के बीच नहीं हैं, फिर भी उनका जो कर्तृत्व है, उनका जो अनुभव है और संस्कृत जगत पर उनका जो प्रभाव है, वह चिरकाल तक अक्षुण्ण रहेगा। आचार्य उपाध्याय जी मुझे अनुजवत स्नेह देते थे। कारण मैं बताऊं कि जब मैं उनसे मिला पहली बार, बहुत पहले की बात है, जब मैं नियुक्त हुआ काशी विद्यापीठ के संस्कृत विभाग में, तो एक कार्यक्रम में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब तक मैं संस्कृत जगत के महनीय विद्वानों के बारे में बहुत कम जानकारी रखता था, क्योंकि मैं परंपरागत संस्कृत से नहीं आया हुआ था। अस्तु जब मेरा परिचय उनसे हुआ तो वो बहुत आह्लादित हुए। आप लोग कारण जान सकते हैं, हम दोनों एक ही जनपद के निवासी हैं। आचार्य उपाध्याय जी माँ विंध्यवासिनी धाम के पूर्व स्थित मिर्ज़ापुर नगर के रमई पट्टी मोहल्ले में पंडितपुर गांव के निवासी थे और मेरा गांव मिर्ज़ापुर से प्रायः 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व है। तो यह जानकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं भी मिर्ज़ापुर से हूँ। और इसके बाद तो हम लोगों का जो संबंध प्रगाढ़ होता गया, हम लोग बिल्कुल पारिवारिक संबंध से एक दूसरे से बंध गए। जब तक वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में थे और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य निवास में रहते थे, तो मैं प्रायः सप्ताह में 1-2 दिन सायंकाल उनकी सेवा में उपस्थित होता था और उनसे बहुत चर्चाएं होती थी। साहित्यिक चर्चाओं के साथ ही जीवन के विभिन्न पक्षों पर और वर्तमान जो स्थितियां हैं समाज की, उस पर बड़ी चर्चा होती थी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कि वो बहुत बेलौस आदमी थे। बिना किसी लाग लपेट के वो जो सत्य यथार्थ है वो बोल देते थे। और उनका जो अनुभव था, जिन लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे, क्या सुंदर शरीर था,
कद तो बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनकी काठी बहुत अच्छी थी। कद काठी हम लोगों के यहाँ चलता है, तो काठी बहुत अच्छी थी। देवोपम उनका शरीर था, और जो वदन मंडल की आभा थी और उस पर जो चंदन चर्चित भाल था, दूर से ही देखकर कोई उनके प्रति श्रद्धावनत हो जाता था बिना परिचय के। और उनके वैदुष्य का कहना ही क्या, बहुत विचित्रताएं उनके जीवन में जुड़ी हुई हैं। बहुत विलंब से उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया, और वो अपने घर में पहले बहुत जिम्मेदार आदमी नहीं थे, लड़कपन था। भागकर कलकत्ता चले गए अपने किसी संबंधी के यहाँ, और वहाँ से किसी तरीके से जब वो आए गांव, तो लोगों ने उन्हें प्रेरित किया पढ़ने के लिए। उनका अध्ययन मिर्ज़ापुर में ही प्रारंभ हुआ। मिर्ज़ापुर में बरिया घाट पर उस समय संस्कृत पाठशाला बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। वहाँ के अध्ययन अध्यापन की बहुत प्रशंसा हुआ करती थी, और पंडित सरयू प्रसाद मिश्र उसके प्रधानाचार्य हुआ करते थे, जो बुद्धि वैभव में जितने बढ़े चढ़े थे, उतने ही शारीरिक शक्ति में भी बढ़े चढ़े थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे पहलवान थे। अखाड़े में कुश्ती लड़ना और लड़ाना, लड़ना और लड़ाना, ये उनकी दिनचर्या थी। आचार्य उपाध्याय जी उनके शिष्य हुए, और उपाध्याय जी का भी जो शारीरिक गठन है वो बिल्कुल मल्ल जैसा, और वो पहलवानी भी करते थे उपाध्याय जी, उन्होंने मुझसे बताया था। वहाँ से फिर प्रायः मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण करके वो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में चले आए काशी, आगे के अध्ययन करने के लिए, और शास्त्री कक्षा में उन्होंने प्रवेश लिया। और प्रवेश लेने के बाद वो उस समय की छात्र मंडली में एकदम व्याप्त हो गए। आचार्य पर्यंत थे तो छात्र शास्त्री के, लेकिन आचार्य पर्यंत उनका व्यापक प्रभाव था। शास्त्री के छात्रों के साथ ही वे आचार्य कक्षा के छात्रों के साथ भी उठते बैठते और शास्त्र चर्चाएं करते थे। अद्भुत गति थी उनकी, अपूर्व मेधा थी। जो हम कहते हैं कि प्राक्तन जन्म के संस्कार के कारण प्रतिभा होती है, तो वह प्रतिभा प्रारंभ से ही विद्यमान थी उपाध्याय जी में। उपाध्याय जी ने यद्यपि विलंब से अध्ययन प्रारंभ किया, कहते हैं प्रायः 15 या 16 वर्ष के बाद मैंने अध्ययन आरंभ किया, लेकिन वो जो अध्ययन का आरंभ हुआ तो प्रारंभ से ही प्रौढ़ अध्ययन था, और शास्त्रों में उनकी गति बड़ी अप्रतिम थी। उनके अध्यापक भी उन्हें बहुत स्नेह देते थे, सम्मान देते थे। आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री के वे विशेष प्रिय थे, और आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री के ही निर्देशन में उन्होंने आचार्य करने के बाद शोध के लिए पंजीकरण भी कराया था। लेकिन मनस्वी इतने थे, आत्मसम्मान उनका इतना था कि कुछ लिख कर ले गए थे। शास्त्री जी ने उसको देखा और उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण क्या है, अत्र किम प्रमाण। ये पंडित उपाध्याय जी पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बार बार जब शास्त्री जी ने कोचना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अहमेव प्रमाणम, मैं स्वयं प्रमाण हूँ। मैं जो लिखा हूँ और जो लिख रहा हूँ, आप उसको गलत काटिए,
शास्त्रीय दृष्टि से अगर वो अनुचित है, अनपेक्षित है, तो आप उसका निराकरण कीजिए, बताइए क्या होना चाहिए। शास्त्री जी मौन हो गए। स्वयं उपाध्याय जी ने मुझसे बताया था। इसके बाद शास्त्री जी के प्रति असीम श्रद्धा रहते हुए भी उन्होंने अपना शोध कार्य बंद कर दिया। अब परिणाम ये हुआ कि जिसके लिए आजकल लोग लालायित रहते हैं, एड़ी चोटी का पसीना कर देते हैं, वो पीएचडी डिग्री जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय या वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की जो उपाधि है, शोधोपाधि, वो नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि उन्होंने उस दिशा में अध्ययन करना ही बंद कर दिया। आचार्य उपाध्याय जी की जो वैदुषी थी, जो काव्य प्रतिभा थी, वो उनके छात्र जीवन से ही स्फुरित होने लगी। और उन्होंने एक बार मुझे बताया कि मैंने शास्त्री प्रथम वर्ष में ही, संभवतः मुझे सही से स्मरण नहीं आ रहा है, विंध्येश्वरी स्तवः की रचना कर डाली थी। उन्होंने कहा मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, काव्य कैसे लिखा जाता है, काव्य में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये सब पूर्व से कोई अनुभव नहीं था, और न किसी गुरु के द्वारा मुझे इस प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण ही प्राप्त हुआ था। लेकिन मेरे अंदर अंतःकरण में माँ विंध्यवासिनी की कृपा से ऐसा स्फुरण हुआ कि मैंने विंध्येश्वरी स्तवः की रचना कर डाली। अब उस ग्रंथ का आकार प्रकार तो मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे जिज्ञासा की कि भैया अगर हो तो उसकी एक प्रति मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, उसकी कोई प्रति हमें उपलब्ध नहीं हो रही है, वो बंट गई उसी समय, और मैंने उसका संचय नहीं किया, संग्रह नहीं किया, सुरक्षित नहीं रखा उसको, और मैं भी लालायित हूँ। कुछ पद्य मुझे तो स्मरण है, लेकिन अब पूरा वो मिल पाएगा, कैसे मिलेगा, ये ऐसा कह के वो भी थोड़ा दुखी हुए। लेकिन उन्होंने एक बात बताई जिससे उनकी काव्य प्रतिभा का पता चलता है। उन्होंने कहा कि अपने कुछ मित्रों की प्रेरणा से मैंने वह विंध्येश्वरी स्तव ले जाकर के श्रद्धेय स्वामी करपात्री जी के कर कमलों में समर्पित किया। स्वामी करपात्री जी ने देखा तो कहा, वाह, ये तो अद्भुत रचना है, देवी की ऐसी स्तुति जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ये तुमने लिखा है ऐसा, अभी तो तुम छात्र हो। तो इन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, मेरी ही रचना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसमें भाषा का सौष्ठव और भाव का सौंदर्य ऐसा है कि बड़े बड़े सिद्धहस्त कवि भी नहीं लिख सकते। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अगर इस दिशा में प्रवृत्त होगे तो महाकवि की पदवी प्राप्त करोगे। बड़ों का आशीर्वाद फलीभूत होता है। आचार्य जी महाकवि तो बने ही, लेकिन आगे कोई प्रबंध काव्य की रचना आचार्य जी ने नहीं किया। ये बड़ा दुखद पक्ष है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वेद के विश्रुत विद्वान थे आचार्य क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय, जो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में भी अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष होकर आए थे सेवानिवृत्त होने के बाद। अद्भुत वैदुष्य था उनका, और वेद के क्षेत्र में मेरे श्रद्धेय गुरु जी प्रोफेसर अमरनाथ पांडे जी उनके शिष्य रहे। वो बताते थे
कि प्रोफेसर चट्टोपाध्याय 30 वर्ष की अवस्था में विश्व के सबसे बड़े वैदिक विद्वान घोषित किए गए थे, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। तो उनके किसी मित्र ने कहा कि चट्टोपाध्याय, तुम्हें लिखने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बड़े लोगों के साथ इस प्रकार की विलक्षणताएं होती हैं। आचार्य शिवजी उपाध्याय जी को जितना लिखना चाहिए था, जैसी उनकी प्रतिभा थी, शास्त्रों में जिस प्रकार उनका प्रवेश था, उतना वो कर नहीं सके। अब इसका जो भी कारण रहा हो, मैं तो चूँकि उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध में हो गया था, इसलिए मैं कभी कभी हास्य में कहता था, करे आप जितना समय चाय पीकर पान खाकर बात करने में बिताते हैं, उतना अगर एकाग्र होकर के कोई कार्य करते तो बहुत बड़ा कार्य कर सकते थे आप। तो वो हंसते हुए कहते थे, हाँ होगा, सबका समय आता है। एक बार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अपने निवास में उन्होंने नवरात्र में, मुझे याद नहीं है कि वो शारदीय नवरात्र था या वासंतिक था, पूरे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नवान्न पारायण अनुष्ठान किया था। मैं जाता था, सायंकाल मैं बैठता था और वो उच्चारण करके पाठ करते थे। जब पाठ पूरा हो गया, नवरात्र के बाद, दशमी एकादशी के बाद मैं गया, तो उन्होंने कहा, हे हो द्विवेदी जी, हमारे मन में ये आता है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को मैं एक महानाटक के रूप में परिवर्तित करूं। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो ये शुभ संकल्प है वो फलीभूत हो और ये बहुत बड़ी देन होगी संस्कृत साहित्य के लिए, संस्कृत नाट्य साहित्य के लिए। महानाटक होगा, प्रसिद्ध होगा, क्योंकि भगवान राम तो स्वयं प्रख्यात नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं, और उनका चरित्र दृश्य काव्य के माध्यम से अगर आप वर्णित करेंगे, नाटक के रूप में उतारेंगे, तो एक बहुत बड़ी देन होगी। लेकिन फिर मुझे खेद होता है कि उनका संकल्प ही रह गया, और इसमें हमको लगता है कोई विशेष बात नहीं है, वो उनका आलस्य था। उनका सामर्थ्य था, वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन फिर ध्यान नहीं दिया। मुक्तक काव्यों की रचनाएं बहुत की उन्होंने। आज तो काशी में संस्कृत भारती की वो स्थिति नहीं रह गई, कवि भारती की। कवि भारती जो अत्यंत प्राचीन संस्था है, इसका बड़ा पुराना इतिहास है, उस कवि भारती की प्रत्येक महीने के किसी नियत तिथि को आयोजन हुआ करता था। मैं भी आचार्य उपाध्याय जी के आग्रह से जाने लगा, और कवि भारती के आज के अधिवेशन में कार्यक्रम की संपन्नता के बाद कोई एक समस्या पूर्ति दे दी जाती थी, और अगली कवि भारती की बैठक में सदस्यगण वो समस्या पूर्ति करके ले आते थे। अद्भुत समस्या पूर्ति करते थे आचार्य शिवजी उपाध्याय जी। वे तो शब्दों के जादूगर थे। पदावली किस तरीके से विन्यस्त होनी चाहिए थी, ये लगता है भगवती सरस्वती स्वयं उनका हाथ पकड़ करके लिख देती थी। जितना भी उन्होंने लिखा है, उतना देखने से उनके जो मुक्तक काव्य हैं, उनका संकलन अगर किया जाए तो बहुत बड़ा एक कार्य होगा, जो उनकी
पुस्तिकाओं में इतस्ततः उनके घर पड़ा होगा। उनकी एक और अद्भुत क्षमता थी, वे हिंदी के साथ अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ते थे। एक बार मैंने पूछा कि आप हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, फिर अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, 4 घंटा तो आपको अखबार पढ़ने में ही लग जाता है, क्या ज़रूरत है इसकी? भाई, समय बिताने के लिए तो कुछ करना है, और जितना हिंदी के अखबारों में होता है उससे कहीं ज़्यादा अंग्रेजी के अखबारों में मुझे मिल जाता है। तो हमने कहा, आपने अंग्रेजी की शिक्षा तो प्राप्त की नहीं, किसी स्तर पर आपने अंग्रेजी का अध्ययन नहीं किया, तो आपको अंग्रेजी अखबार समझ में कैसे आता है? उन्होंने कहा, इसकी भी एक कहानी है। उनके परम मित्र थे, वो भी पुण्य श्लोक हो चुके हैं, डॉक्टर कपिल देव पांडे जी, जिनके सुपुत्र हैं डॉक्टर विवेक पांडे जी। प्रायः 24 घंटे में, 48 घंटे में एक बार पांडे जी से और उपाध्याय जी से मुलाकात अवश्य हो जाती थी। कहीं दोनों लोग बैठे हुए थे, वहाँ टेबल पर अंग्रेजी का अखबार पड़ा था, तो उपाध्याय जी अंग्रेजी का अखबार उठा करके देखने लगे। उन्होंने कहा कि हम तो चित्र देख रहे थे द्विवेदी जी, तब तक उस अखबार को पांडे जी ने मुझसे छीन लिया और कहा कि अरे उपाध्याय जी, आपको तो 2600 अक्षर शायद ही ज्ञात हों, आप क्या कर रहे हैं? कहा, भैया मैं चित्र देख रहा था। कहा, अच्छा अच्छा, अरे चित्र देखने से काम नहीं चलेगा, पढ़िए भी। कहा, बस वो प्रेरणा कहिए या पांडे जी की बात का लगना कहिए, मैंने बिना किसी अध्ययन के अगले दिन से जो मुझे अखबार देता था आकर, उससे हमने कहा कि भाई अंग्रेजी का अखबार भी मुझे दिया करो। तो वो एक बार बहुत विस्मय के साथ मुझे देखा उसने और कहा, पंडित जी सही बात, अंग्रेजी का अखबार भी लेंगे? कहा, हाँ भाई तुम दिया करो, तुमको पैसे से मतलब है ना, तुम्हारा पेमेंट तो समय से हो जाता है। कहा, उसी दिन से मैं अंग्रेजी अखबार पलटने लगा और धीरे 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 सतत अभ्यास से मुझे उसका अर्थ भी अनुगत होने लगा। फिर उन्होंने एक अद्भुत बात क्या की कि उस अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी की सूक्तियाँ या कवियों की कोई छोटी मोटी रचना जो लोकोपकारक होती थी, सुभाषित के रूप में होती थी, छपती। उन्होंने कहा मैं उसको पढ़ता और उसका अर्थ अनुगत करके, और फिर मैंने उसको संस्कृत में रूपांतरित करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन का मेरा ये अध्यवसाय हो गया। और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अंग्रेजी और मेरे द्वारा बनाए गए संस्कृत श्लोकों के साथ उसका संपादन करके हिंदी अनुवाद भी कर दीजिए। मैंने सहर्ष स्वीकार किया था और कई डायरियों में वो उनका कार्य अभी भी सुरक्षित है उनके घर पर। और मैंने उनके सुपुत्र डॉक्टर निश्चंद जी से कहा भी है कि उन दैनंदिनियों को आप खोज करके सहेजिए और मुझे दे जाइए। हमारा अपना अनुभव है कि 1000 से ऊपर ही वो सुभाषित होंगे आचार्य उपाध्याय जी के द्वारा अनुदित, और अगर वो हिंदी अनुवाद के साथ संपादित होकर के प्रकाशित हो जाएं तो एक बहुत बड़ा सुभाषित रत्न का भंडार बनेगा। ये आवश्यक है, मेरे मन में भी है। अभी तो मैंने टोका नहीं, आचार्य जी के त्रयोदशाह के बाद निश्चंद से मेरी कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं स्वयं जाऊंगा और निश्चंद से कहूंगा कि भाई वो जो
अद्भुत न्यास है सुभाषितों का, वो मुझे दे दीजिए। आचार्य जी की यही इच्छा थी, और उनकी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न होगी और मुझे बहुत आशीर्वाद देगी, और इसी व्याज से संस्कृत साहित्य को एक अनुपम ग्रंथ भी मिलेगा सुभाषितों का। अस्तु, ये सब तो जीवन की व्यावहारिक बातें थी। मैं थोड़ा यहाँ प्रकाश डालना चाहता हूँ आचार्य जी के कर्तृत्व का, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। उनके सारस्वत कार्यों में भी मैं सहयोगी रहा। बहुत से लोग जानते हैं, डॉक्टर राम प्रवेश तिवारी जी भी जानते हैं, जो उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। आचार्य जी ने जितना काम किया, अगर उसका मूल्यांकन हो और उस पर शोध कार्य हो तो अच्छी बात होगी। मेरे पास उनके जो ग्रंथ उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, उनमें से पहला ग्रंथ है जो शास्त्रीय संबंध है, शास्त्रीय है और साहित्य शास्त्र से संबद्ध है, वह है साहित्य संदर्भ। नवंबर 1990 में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था और आचार्य जी ने स्वयं इसका प्रकाशन कराया था। साहित्य संदर्भ में उन्होंने साहित्य के कुछ विषयों को लेकर के स्वतंत्र रूप से अपनी प्रज्ञा के आधार पर उन विषयों का विशदीकरण किया है। विषय तो पुरातन हैं, प्रचलित हैं काव्य शास्त्र के क्षेत्र में। जैसे पहला निबंध है रस तत्व विमर्शः, दूसरा निबंध है काव्य स्वरूप विमर्शः, तीसरा निबंध है काव्य धर्म धर्मी भाव विमर्शः, अगला निबंध है साहित्य स्वरूप विमर्शः, फिर आगे का निबंध है सौंदर्य विमर्शः, फिर आगे का निबंध है योग दृशा रसबोध विमर्शः। उस ग्रंथ में एक परिशिष्ट भी है जिसमें दर्शन विषयक 2 निबंध हैं। जो इन्होंने विषय लिए हैं वे साहित्य में बहुश्रुत हैं और साहित्य शास्त्र का अध्ययन करने वाले उन विषयों से सुपरिचित हैं। आचार्य उपाध्याय जी की एक पद्धति थी, वो पद्धति सबकी पद्धति नहीं है। आचार्य जी अगर किसी विषय पर लिखते थे, मैंने अनुभव किया है कि वे शोध गोष्ठियों के लिए भी अगर लिखते थे तो उस विषय पर कुछ कारिकाओं का निर्माण कर लेते थे। प्रारंभ में कुछ कारिकाएं बना लेते थे और फिर उन कारिकाओं की वृत्ति लिखते थे, स्वयं वृत्ति लिखते थे। यही पद्धति साहित्य संदर्भ में भी उन्होंने अपनाई। जो पहला निबंध है रस तत्व विमर्शः, इसमें 51 कारिकाएं हैं। सबसे बड़ा निबंध ये है और उन 51 कारिकाओं में रस का जो स्वरूप है और रस के विषय में प्राचीन काल से जो कुछ लिखा गया वो सब तात्विक रूप से कारिकाबद्ध करके आचार्य जी ने प्रस्तुत किया है। अब जैसे रस स्वरूप विमर्शः का प्रारंभ वो करते हैं को रसः, तो कहते हैं रसना स्वाद नाह्लाद नंद निर्वृत्ति भावनाः यत्परा यत् स्वरूपाश्च सरसो भावकाश्रितः। इस कारिका में एक महत्वपूर्ण बात है और ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस तरफ संकेत नहीं किया है
कि रस तो है, लेकिन वह रस भावकाश्रित है। ये बात उपाध्याय जी ने इसकी वृत्ति लिखते हुए कहा कि वो रस सहृदयाश्रित होता है। अगर जो अध्येता है, पाठक है, श्रोता है, अगर वह सहृदय नहीं है तो रस चाहे जितना भी उस काव्य में हो, उसे उसकी प्रतीति नहीं होगी। तो रसिक को ही रस की प्रतीति होती है, सहृदय को ही रस की प्रतीति होती है। इस बात को यहाँ इन्होंने रस को भावकाश्रित लिख करके किया। इसके बाद उन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर बताया। पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी ब्रह्मानंद सहोदर कहा है रस को। कारिका उन्होंने लिखी, अनिर्वाच्योनुभूतित्वे निर्वाचश्चात्म हेतुतः रसोयम तेन संप्रोक्तो ब्रह्मानंद सहोदरः। ब्रह्मानंद सहोदरता कैसे है, इसको इन्होंने इस कारिका में विवरण दिया कि वह अनुभूति काल में रस क्या है और उसकी हेतुता क्या है। काव्य स्वरूप विमर्श नामक निबंध में उन्होंने काव्य के जितने लक्षण आज तक किए गए साहित्य शास्त्रियों के तत्त ग्रंथों में उनके द्वारा 25 कारिकाओं में उसकी पूरी समीक्षा की है। और उन्होंने ये अंत में प्रतिपादित किया है कि शब्द का भी काव्यत्व है, अर्थ का भी काव्यत्व है और शब्दार्थ का भी काव्यत्व है। 3 प्रकार से उन्होंने शब्द को भी काव्य माना, अर्थ को भी काव्य माना और शब्दार्थ को भी काव्य माना। काव्य में धर्माधर्मी विषय का निरूपण करते हुए उन्होंने काव्य को काव्य को धर्मी माना और उसके जितने विशेषण हो सकते हैं वे सब उसके धर्म हैं, ऐसा प्रतिपादित किया। साहित्य स्वरूप का विमर्श करते हुए उन्होंने कहा, सहभावेन साहित्यम काव्ये शब्दार्थयोर मतम हितेन सहितम किं वा समानम हितम अक्षयम। ये साहित्य को उन्होंने बताया कि साहित्य क्यों कहते हैं उसको। हितेन सहितम, हित के साथ जो हो, शब्द अर्थ का हित करे और अर्थ शब्द का हित करे, और दोनों का जब परस्पर गौड़ी भाव हो जाए, शब्द के समक्ष जब अर्थ की प्रधानता न रहे और अर्थ के समक्ष जब शब्द की प्रधानता न रहे, तो दोनों का जो सहभाव है वही साहित्य है। जब अर्थ का हित शब्द नहीं करेगा और शब्द का हित अर्थ नहीं करेगा तो फिर वो किस तरीके से साहित्य बनेगा। इस प्रकार से उन्होंने साहित्य के बारे में विमर्श किया। और भी कारिकाएं हैं, प्रायः सभी निबंधों में 25 से लेकर 28 कारिकाएं हैं। पहले निबंध में केवल 51 कारिकाएं हैं। अंत में वे लिखते हैं, यत्र लोकस्य विश्रांति भावानां यत्र चारुता श्रुतीनां पूर्णता यत्र तत्साहित्यम सुखावहम। लोक विश्रांति जनन नाट्य को माना गया। आचार्य साहित्य की सर्वांगता को यहाँ प्रतिपादित करते हैं कि साहित्य तो दृश्य भी है, श्रव्य भी है, सब कुछ साहित्य है, क्योंकि सब शब्दार्थमय है। तो जिसमें लोक की विश्रांति हो और जहाँ भावों की चारुता हो, जहाँ सुंदर भावों का सन्निवेश हो, और श्रुति नाम पूर्णता यत्र,
ये विशेष बात है। श्रुति नाम पूर्णता यत्र, साहित्य जब तक श्रुतियों की पूर्णता नहीं ले आता अपने अंदर, तब तक वो साहित्य साहित्य नहीं है। अर्थात हमारा जो परंपरागत वैदिक अवदान है, वेदों से जुड़ चला आ रहा है, जो आर्ष मनीषा है, वो साहित्य में अवश्य आनी चाहिए। अगर साहित्य में वो आर्ष मनीषा नहीं आती है तो लोक की विश्रांति नहीं होगी और वह साहित्य अलौकिक भी नहीं कहा जाएगा। अतएव ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुति नाम पूर्णता यत्र तत्साहित्यम सुखावहम, साहित्य वही सुखावह होगा, उसी साहित्य से सुख प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, जो लोक को विश्रांति देने वाला होगा, जहाँ भावों का अत्यंत सुंदर निबंधन किया गया होगा, जिसमें भावों का सन्निवेश बहुत ही चारु रूप से होगा, और श्रुतियों की जो हमारा वैदिक ज्ञान है, उस ज्ञान की परिपूर्णता जिसमें आएगी, वही वस्तुतः साहित्य होगा। इस प्रकार साहित्य के स्वरूप का विमर्श करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। और उन्होंने सौंदर्य विमर्श, मुझे इन सारे निबंधों में ये निबंध बहुत ही रुचिकर लगा, बहुत ही सुंदर, क्योंकि इसमें आचार्य की स्वोपज्ञता परिलक्षित होती है। सुंदर को जिस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है वह अद्वितीय है। आप लोगों की सेवा में वो कारिका मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और बहुत वो कारिका सरल है, सभी लोग उसका अर्थ समझ सकते हैं। अर्थावगमन में कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है। यदर्थम सस्पृहो लोको यदाप्तुम परमोत्सुकः यदाप्य परिभुज्यापि सोत्कण्ठः तद्धि सुंदरः। सौंदर्य के लिए सुंदर जानना आवश्यक है, क्योंकि सुंदरस्य भावः सौंदर्यम, सुंदर का भाव ही सौंदर्य है। हमने किसी हिंदी के वरिष्ठ विद्वान का एक लेख पढ़ा था बहुत दिनों पूर्व। उन्होंने कहा सौंदर्य को, सुंदरता को एकांतिक और आत्यंतिक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें दृष्टि भेद होता है। उन्होंने लिखा था कि एक राजा को अपना राजकुमार जो बहुत सुंदर है, निसर्ग सुंदर है, बहुत परिपुष्ट है, क्योंकि वो राजकुमार है, जितना सुंदर लगता है उससे कम सुंदर उस गरीब माँ का वह काला कलूटा लड़का उस माँ को नहीं लगता। अर्थात प्रत्येक माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है, चाहे जैसा भी हो। तो ये सुंदर की जो परिभाषा उन्होंने दी, यदर्थम सस्पृहो लोको, जिसके लिए यह लोक सस्पृह रहता है, स्पृहा रखता है, और यदाप्तुम परमोत्सुकः, और जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहता है, ये मुझे मिल जाए। तो स्पृहा भी होती है, स्पृहा करने मात्र से प्राप्ति नहीं हो जाती, तो प्राप्त होने के लिए भी जो उत्सुक रहता है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उद्यम करता है, और यदाप्य परिभुज्यापि, वह सुंदर मिल गया और उस सुंदर का उपभोग भी हुआ, लेकिन सोत्कण्ठस्तद्धि सुंदरः, जो उपभोक्ता है, जो प्रापक है, वो तब भी उत्कंठित ही रहता है, अर्थात उसे तृप्ति नहीं होती।
उसका सेवन करने से, उसको देखने से, उसका उपभोग करने से जिसको तृप्ति न हो, तो जो तृप्ति का न होने का कारण है वो सुंदर होना है उसका। वो इतना सुंदर है, बार बार। बड़े गुलाम अली खां की एक ठुमरी थी, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कितनी बड़ी ध्वनि है इसमें, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। उस ठुमरी के बोल हमें अभी याद आते हैं। अलग अलग तरीके से घटनाओं को निबद्ध करके वो ठुमरी बनी है और अंत में यही आता है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो सुंदर वही है जिसके बारे में ये हो कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये ध्वनि निकलती है इस कारिका से। आचार्य जी की जो प्रतिभा है वह सुंदर को परिलक्षित कर रही है इस रूप में कि जिसको प्राप्त करने के लिए लोग उद्यम करते हैं, सस्प्रिय रहते हैं, प्राप्त करके और उसका उपभोग करके भी उनकी उत्कंठा समाप्त नहीं होती, बस नहीं करते, तो वो सुंदर है। महर्षि नारद को लेकिन निकालने की एक बड़ी आदत थी। कहीं जाते थे, लोग उनका स्वागत सत्कार करते थे, अतिथि सपरिया करते थे, और वो जब जाते थे तो जो आतिथ्य होता था, आशीर्वाद लेता था, तो उसमें नारद लेकिन निकाल देते थे। काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन, आप लोग जानते हैं। तो भगवती अन्नपूर्णा ने सुना ये कि नारद की ये आदत है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, नारद जी को मैं निमंत्रित करती हूँ, स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाती हूँ। देखो नारद जी कैसे इसमें लेकिन निकालते हैं, हमारे बनाए गए भोजन में कैसे लेकिन निकालते हैं। नारद जी आमंत्रित हुए, बहुत आह्लादित हुए, कह रहे साक्षात भगवती अन्नपूर्णा मुझे भोजन के लिए आमंत्रित कर रही है, वाह, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। निर्धारित समय पर पहुंच गए, स्वागत हुआ, बैठे, आकंठ भोजन किया, और भोजन करके जब जाने लगे तो अन्नपूर्णा ने कहा, देवर्षि आपने भोजन के बारे में कुछ कहा नहीं। कहा, अरे देवी, क्या कहना है, आप जिसमें हाथ लगा दें, स्वयं अन्नपूर्णा जिस भोजन को पकाए उसके लिए भी कुछ कहना है। लेकिन कहा, रे फिर भी लेकिन लग गया। कहा, हाँ, लेकिन मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खा गया, जितनी मेरी भूख थी उससे कुछ अधिक मैं खा गया। सुंदर में भी यही भाव है। सुंदर को प्राप्त करके और परिभुज्यापि उसका परिभोग करके भी अगर उत्कंठा बनी रहे तो वही सुंदर है, ये आचार्य जी का कहना है। तो विषयांतर न करके मैं चलता हूँ, क्योंकि समय की भी एक सीमा है, आगे बढ़ता हूँ। और फिर आचार्य जी ने इस निबंध में साहित्य और सौंदर्य को परस्पर मिलाया है, और अंत में कहते हैं कि सौंदर्य तो भावना रूप है। साहित्यम किंच सौंदर्यम द्वयम अन्योन्य पूरकम एक मन्यत बिना नैव प्रतिष्ठाम लभते तराम। चाहे साहित्य हो चाहे सौंदर्य हो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना न तो साहित्य की प्रतिष्ठा है और न सौंदर्य की प्रतिष्ठा है। वह साहित्य का जिसमें सौंदर्य नहीं है, और वह सौंदर्य क्या जिसमें साहित्य नहीं है। तो दोनों ही बातें यहाँ कहते हैं कि साहित्य और सौंदर्य ये परस्पर पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सौंदर्य की पूर्णता साहित्य के साथ है और साहित्य की पूर्णता सौंदर्य के साथ है।
अब मैं साहित्य संदर्भ जो ग्रंथ है उसके विषय में ये थोड़ी बातें कहने के बाद एक आचार्य जी के प्रकाशित और महत्वपूर्ण ग्रंथ की ओर ले चल रहा हूँ आपको। आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि उन्होंने काव्य प्रकाश का संपादन किया और यह काव्य प्रकाश सरस्वती भवन ग्रंथमाला के अंतर्गत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से 2002 ईस्वी में प्रकाशित है। इस काव्य प्रकाश की विशेषता क्या है कि इसमें नागेश भट्ट विरचित उद्योत और गोविंद ठक्कुर विरचित प्रदीप ये दोनों टीकाएँ दी गई हैं। आप लोग जानते हैं काव्य प्रकाश साहित्य शास्त्र में जो स्थान रखता है, जो प्रतिष्ठा रखता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। आचार्य मम्मट ने अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के काव्य संबंधी सिद्धांतों को बिल्कुल इस तरीके से निष्कृष्ट रूप में अपने काव्य प्रकाश में प्रतिपादित किया है कि वह आज भी एक योग्यता की कसौटी बना हुआ है। हालांकि ये अवसर नहीं है उस बात की तरफ आप लोगों को ले जाने का कि मम्मट और काव्य प्रकाश को लेकर के सद्यः दिवंगत हुए महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी और महामहोपाध्याय आचार्य शिवजी उपाध्याय जी के बीच प्रायः ठनी रहती थी। आचार्य द्विवेदी जी मम्मट को अपशब्द भी कह देते थे और काव्य प्रकाश को दोयम दर्जे का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ये उपाध्याय जी को सहन नहीं होता था। और वहीं चाहे विद्वत सभा हो, चाहे कोई सेमिनार हो, गोष्ठी हो, तुरंत अगर उपाध्याय जी उपस्थित हैं तो तुरंत प्रतिवाद करते थे और प्रतिवाद के साथ दोनों में विवाद भी हो जाता था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार मैं भी मंच पर था और संयोग से मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मेरे दाहिने ओर आचार्य द्विवेदी जी और बाएं ओर आचार्य उपाध्याय जी बैठे थे और द्विवेदी जी ने ये अपना जो वो अक्सर कुछ भी विषय रहता था ये सब प्रकरण जरूर ला देते थे। उन्होंने काव्य प्रकाश की निंदा करते हुए मम्मट को अपशब्द भी कह दिया। आचार्य उपाध्याय जी कुर्ते की बाँह समेटते हुए खड़े हो गए अपनी कुर्सी से। अरे हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं, आप बैठिए, ये विद्वत सभा है। कहाँ कैसे कह दिया इन्होंने मम्मट को अपशब्द। मम्मट को क्या समझते हैं ये, कितना पढ़ा है मम्मट को इन्होंने। खैर वो सब बातें अलग हैं, लेकिन ये बताता है काव्य प्रकाश का संपादन आचार्य उपाध्याय जी के द्वारा कि वो आचार्य उपाध्याय जी आचार्य मम्मट का कितना सम्मान करते थे। और क्योंकि मम्मट को ऐसे वाग देवता अवतार नहीं कहा गया, वस्तुतः मम्मट में वो प्रतिभा थी और वही कर सकते थे काव्य प्रकाश जैसे ग्रंथ का निर्माण। काव्य प्रकाश की अनेक ग्रंथियाँ आज भी अनसुलझी हैं। आप लोगों ने ये उक्ति सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। काव्य प्रकाशस्य टीका गृहे गृहे सन्ति किंतु स तथा अद्यापि तथैव दुर्गमः। काव्य प्रकाश की टीकाएँ घर घर में हैं, लेकिन फिर भी वह आज भी दुर्गम है। तो बहुत सी टीकाएँ मिलती है,
झलकी करी पढ़े आप, तो उसमें कम से कम 68 टीकाओं का विवरण तो उन्होंने दिया है काव्य प्रकाश की। उसमें भी प्रदीप और उद्योत, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टीकाएँ हैं। आप जानते हैं नागेश भट्ट परम वैयाकरण थे और गोविंद ठक्कुर भी सर्वतंत्र स्वतंत्र थे। तो ऐसे लोगों ने काव्य प्रकाश की जो टीका की है और उसका संपादन आचार्य उपाध्याय जी ने किया है और बड़ी अच्छी तरीके से किया है। आचार्य उपाध्याय जी ने उसका कोई अनुवाद नहीं किया, कोई व्याख्या नहीं की, मूल मात्र काव्य प्रकाश को इन दोनों टीकाओं के साथ संपादित किया। लेकिन हाँ, एक विस्तृत भूमिका उन्होंने अवश्य लिखी है और उस भूमिका में उन्होंने आचार्य मम्मट का जो काव्य के प्रति दृष्टिकोण था, जो काव्य सिद्धांत आचार्य मम्मट ने दिया, काव्य का लक्षण किया, काव्य का भेद किया, काव्य का निरूपण किया, उसके बारे में आचार्य उपाध्याय जी ने अच्छी टिप्पणी की है। भूमिका में जितना लिखा जा सकता है बहुत ही स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है। ये वैशिष्ट्य है काव्य प्रकाश का। और वे काव्य प्रकाश के प्रति कितना सम्मान का भाव रखते थे, उनकी जो प्रारंभिक प्रस्तावना है उसके 2 श्लोकों से आपको विदित हो जाएगा। ये लिखते हैं, साहित्य शास्त्र संदर्भे प्रधानाकर लक्षणः वैलक्षण्यं दधत् काव्य प्रकाशो भुवि विश्रुतः। अब कहते हैं, एतत् टीका द्वयोपेत काव्यशास्त्र निदर्शनम काव्य प्रकाशम संपाद्य मन्ये कार्यार्थमात्मनः। इन दोनों टीकाओं के साथ काव्य प्रकाश का संपादन करके मैं अपनी कृतार्थता मानता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अपने को कृतार्थ मानना। जो स्वयं उच्च कोटि का काव्य शास्त्री है, महाकवि है, जो काव्य के तत्वों को अच्छी तरीके से जानता है और उसके विश्लेषण करने की क्षमता रखता है, वह अगर इस प्रकार का भाव व्यक्त कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आचार्य उपाध्याय जी का हार्दिक औदार्य है। ये उदारता उनमें व्यवहार में भी मिलती थी, लोक के लिए भी थी और साहित्य के लिए तो थी ही। उन्होंने जो अपना साहित्य संदर्भ ग्रंथ लिखा है, कारिकाएं बना करके, और उसकी सोपज्ञ वृत्ति लिखी, वो वृत्ति भी मामूली नहीं है, बहुत जटिल वृत्ति है। उसका भी विशदीकरण होना चाहिए। सामान्य लोग उसको अनुगत नहीं कर सकते, उसका अवबोधन उनको नहीं हो सकता। जिनका अच्छा प्रवेश होगा उन विषयों में और जो भाषा में निष्णात होंगे, जिन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोग के वैशिष्ट्य का पूरा ज्ञान होगा, भाषा जिनकी वशवर्तिनी होगी, वही उनकी वृत्ति को भी समझ सकते हैं। ये मैंने अनुभव किया पढ़ते हुए। तो ये काव्य प्रकाश और साहित्य संदर्भ, जो साहित्य शास्त्र के 2 ग्रंथ आचार्य उपाध्याय जी ने हमको दिए, वो उनका बड़ा महत्वपूर्ण अवदान है। अब मैं आपको 2 ग्रंथों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये तो लक्षण ग्रंथों की बात हुई। लक्ष्य ग्रंथ मेरी दृष्टि में 3 हैं। विंध्येश्वरी स्तव की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। जगतगुरु आचार्य रामानंद की 700वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजन हुआ काशी में, 1 महीने का बड़ा ही दिव्य और भव्य आयोजन हुआ था। पंचगंगा घाट के श्रीमठ के अधीश्वर स्वामी रामनरेशाचार्य जी के संरक्षकत्व में, उसमें साहित्य के प्रकाशन की भी बहुत बड़ी योजना बनी थी।
और संयोग से साहित्य के प्रकाशन का जिम्मा उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे श्री दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने ले रखा था। एक बैठक की स्वामी रामनरेशाचार्य जी ने, जिसमें आचार्य शिवजी उपाध्याय भी आमंत्रित थे, मैं भी था। मैं उसी समय से श्रीमठ से जुड़ा भी हूँ, सन 2001 से। तो उसमें ये हुआ कि कुछ नवीन रचना की जाए स्वामी जी के संबंध में। तो माछी उड़े आकाश, मेरा जो सामर्थ्य था उससे मैंने रामानंद चालीसा की रचना की अवधी भाषा में। बाद में मैंने रामानंद पर काफ़ी कुछ लिखा, लेकिन उस समय और स्वामी जी बहुत गदगद हुए रामानंद चालीसा देख कर के, मेरी बड़ा आशीर्वाद दिया उन्होंने, और उन्होंने छपवाया। श्रीमठ स्तोत्र कुसुमांजलि में वो रामानंद चालीसा छपी और उन्होंने सीडी बनवाई जो उनके आश्रमों में प्रतिदिन बजती है। लेकिन एक अद्भुत कार्य किया आचार्य शिवजी उपाध्याय ने। उन्होंने कहा मैं रामानंद शतकम की रचना करूँगा। समय बहुत कम था। एक सप्ताह में आचार्य जी ने 108 बड़े छंदों में रामानंद शतकम की रचना की और मुझे नियुक्त किया स्वयं आचार्य उपाध्याय जी ने कि मैं जो भी 2, 3, 4, 10 पद्य बनाऊं उसको आप संपादित करते रहिए, लिखते रहिए और उसका हिंदी अनुवाद साथ साथ करते रहिए। तो जिस दिन उन्होंने रामानंद शतकम पूरा किया, उसके दूसरे दिन मैंने संपादित और हिंदी अनुवाद के साथ रामानंद शतकम उनके सामने रख दिया। कहा रे वाह द्विवेदी जी, आपने तो जो मैंने कहा उससे बढ़ कर के किया। मैं तो सोचता था कि आप कुछ समय लेंगे। हमने कहा नहीं, अगर प्रतिदिन आप संस्कृत छंदों की इस तरीके से रचना कर सकते हैं, कार्य की व्यस्तताओं के बाद भी, तो मैं भी कार्य व्यस्त हूँ, अध्यापन कार्य के अलावा भी और कार्य है, गृह कार्य नाना जंजाला, लेकिन मैंने भी रात में जग करके इनका अनुवाद किया। आप इनको देख लीजिए, फिर स्वामी जी के पास इसको दिया जाए। आचार्य जी ने एक दिन में बिना आलस्य किए हुए, मैं प्रशंसा करता हूँ, कोई आलस्य नहीं किया, कोई टाल टूल नहीं कि अगला दिन आएगा देखेंगे, नहीं, लेकर बैठ गए। कुछ तो मेरे सामने देखा, कुछ मेरे आने के बाद देखा, और प्रातःकाल मुझे फ़ोन कर दिया कि आप ले जाइए, स्वामी जी को दे दीजिए। मैं लेकर गया, स्वामी जी को दिया और वो 10 दिन के अंदर छप गया और वो आया। उस समय लोकार्पण भी हुआ उसका। और दूसरा काम जो महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने, वो दृश्य काव्य। उन्होंने नाट्य पंचरत्नम नामक ग्रंथ का प्रकाशन कराया, जिसमें उनके द्वारा विरचित 5 एकांकी हैं, संस्कृत एकांकी। इसमें से एक की कथा वस्तु तो प्रख्यात है और वह है स्वातंत्र्य शौर्यम, जो चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन चरित्र पर आधारित है, उनके शौर्य पर आधारित है। काशी में उनका आगमन आचार्य चंद्रशेखर का, श्री चंद्रशेखर का आज़ाद का, और यहाँ अध्ययन और उनकी गिरफ्तारी, जेल में उनको कोड़े लगना, ये सब ले करके फिर आगे चल के उन्होंने किस तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति का मार्ग चुना और फिर शहीद हुए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। यहाँ तक 4 दृश्यों में, उस एकांकी में आचार्य जी ने बहुत ही अपने नाट्य नैपुण्य के साथ इस एकांकी की रचना की और इसका अभिनय भी हुआ। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि अभिनेताओं में एक मैं भी हूँ, जिसमें मैंने जेलर की भूमिका निभाई थी। संयोग से मेरे बड़े भाई साहब उन दिनों शिवपुर सेंट्रल जेल में जेलर थे,
मैंने उनका सब कुछ, उनकी वर्दी, उनका बेंत, उनकी पिस्टल, ये सब उनसे प्राप्त की थी। और अभिनय के दिन जब मैं ये सब पहन करके मंच पर आया तो सब लोग सोचने लगे कि ये तो सचमुच का जेलर आ गया, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं थी। और वो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वित्तीय सहाय से स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर, 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर काशी के नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में पहली बार अभिनीत हुआ। इसके बाद तो उसका कई बार मंचन हुआ और आचार्य जी के इन 5 एकांकी संस्कृत नाटकों का प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से भी हुआ है। उनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो एकांकी नाटक है वो समस्या प्रधान है। पहला एकांकी नाटक है यौतुकम, दूसरा है राष्ट्र गौरवम, तीसरा है कालकूटम और चौथा है प्रतिभा पलायनम। यौतुकम आप लोग समझ रहे होंगे, समाज की जो बुराई है दहेज प्रथा की, बहुत ही 4 दृश्यों में अत्यंत प्रभावशाली वर्णन है इसमें। और आपको मैं बताऊं कि इसका 12 बार मंचन हुआ यौतुकम का। ये डॉक्टर कपिल देव पांडे जी के निर्देशन में इसका मंचन हुआ था। और प्रथम बार आर्य महिला महाविद्यालय के किसी उत्सव के अवसर पर इसका मंचन आर्य महिला महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ था। इसके बाद ये लखनऊ के रविंद्रालय में मंचित हुआ, अयोध्या में हुआ, फिर लखीमपुर खीरी में हुआ, फिर हरियाणा के हिसार कृषि विश्वविद्यालय में इसका मंचन हुआ और आकाशवाणी से तो प्रसारित हुआ। अन्यत्र भी काशी में 4 बार इसका मंचन हुआ था। इसी तरीके से राष्ट्र गौरवम का जो कथानक है वो आतंकवाद को लेकर के है और इसमें 3 दृश्य हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका भी निर्माण हुआ है। कालकूटम जो है वह जो विषौषधि है, ड्रग, जो इंजेक्शन और टैबलेट और द्रव के रूप में भी आजकल युवाओं में बहुत प्रचलित है, युवाओं को बहुत माने अधःपतन की ओर ले जा रहा है। इस समस्या का इन्होंने निरूपण भी किया है और समाधान भी किया है, कैसे इसका निवारण किया जाए। और इसी तरीके से प्रतिभा पलायनम, ये भी समस्या प्रधान एकांकी है, जिसको हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे जो मेधावी युवक हैं अपने देश में उपेक्षा का अनुभव करते हुए वे विदेशों में पलायन कर रहे हैं और वहाँ उनकी बड़ी अच्छी स्थिति है, उनको आर्थिक लाभ तो होता ही है, सम्मान भी होता है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय विश्व के सभी संस्थानों में, जितने प्रगतिशील संस्थान हैं, भारतीय प्रतिभाएं लगी हुई हैं। जैसे अमेरिका का नासा है, अंतरिक्ष यान जहाँ से प्रक्षेपित होता है, इसमें बहुत से भारतीय वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो ये जो प्रतिभा पलायन है वो एक ऐसे युवा इंजीनियर की कहानी है, का चित्रण करता है जो देश में उसको कोई कार्य नहीं मिलता है उसकी योग्यता के अनुरूप, तो वो विदेश जाना चाहता है, लेकिन विश्वविद्यालय के एक सेमिनार में वह भाग लेता है और उस सेमिनार में जो प्रतिभा पलायन के विषय में संवाद होता है, उस संवाद से उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि जिस भी स्थिति में मैं रहूँगा मातृभूमि की सेवा करूँगा। इस तरीके से आचार्य का जो ये नाट्य पंचरत्नम है, ये 5 एकांकियों का, और सारी एकांकियाँ अभिनय हैं, उनका मंचन हुआ है। इसमें मैंने बताया कि एक तो प्रख्यात है चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी जो इतिहास प्रसिद्ध है, और बाकी उसमें प्रख्यात तो अंश नहीं है, उत्पाद्य ही
कथा वस्तु है जो आचार्य जी की प्रतिभा को प्रतिबिंबित करती है। व्युत्पत्ति आचार्य जी की देखिए, जो स्वातंत्र शौर्यम है, इसमें जज पूछता है आज़ाद से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, और आज़ाद का अर्थ बताते हैं अजाम इव शत्रुणाम व्यूहम आजदन्नहम आजाद इति विख्यातम तन्मे नामेति बुध्यताम। कहते हैं अजाम इव शत्रुणाम, अजाओं की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, शत्रुणाम व्यूहम, आजम, शत्रुओं का जो व्यूह है वो आजम है, और तम अहम अन्नहम, मैं खाता हूँ इसलिए मुझे आज़ाद कहा जाता है। दूसरी व्युत्पत्ति देखिए, अजो ब्रह्म तदुद्भूतम ज्योति राजम ददाति यह। अज कहते हैं ब्रह्म को, और उससे उद्भूत जो ज्योति है वो आज है, और उस आज को जो देता है सोहम आज़ाद रूपोस्मि साधुरित्यवगम्यताम, वही मैं आज़ाद हूँ, इसको अच्छी तरीके से जान लीजिए। प्रतिभा पलायनम में एक बहुत अच्छी सूक्ति है, उस सूक्ति को उद्धृत करके मैं आप लोगों से विदा लूँगा, क्योंकि समय 1 घंटा से ऊपर हो गया। वो कहते हैं वरम प्राण परित्यागो वरम निर्वासनम चिरम वरम पाशविकम जन्म जीवनम न च धिक्कृतम। धिक्कार भरा जीवन सही नहीं है, नहीं चाहिए धिक्कार भरा जीवन। जिस जीवन को धिक्कार है वैसा जीवन लेकर हम क्या करेंगे। कहता है वरम प्राण परित्यागो, प्राण परित्याग वरम, प्राण का छोड़ देना, प्राण का परित्याग कर देना, ये बल्कि अच्छा है, श्रेष्ठ है। वरम निर्वासनम चिरम, चिरकाल के लिए निर्वासित हो जाना, देश निकाला हो जाना, गांव निकाला हो जाना, नगर निकाला हो जाना, ये भी ठीक है। वरम पाशविकम जन्म, और पशु के रूप में जन्म लेना, ये भी ठीक है, अच्छा है। लेकिन जीवनम न च धिक्कृतम, लेकिन धिक्कार से भरा हुआ जीवन जीना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो इस तरीके से आचार्य जी के जीवन के संबंध में मेरी जो स्मृतियाँ थी, मेरे जो अनुभव थे, और उनकी रचनाओं से जितना मैं परिचित हुआ, जो रचनाएं मेरे पास हैं, उन रचनाओं के आधार पर मैंने आचार्य जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद दे, प्रसन्न रहे। उनका जो पूरा परिवार है वह अत्यंत आनंदमय जीवन व्यतीत करे। आचार्य जी का आशीर्वाद उनके साथ सदैव लगा रहे। आचार्य जी हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, कम से कम मेरे लिए तो अत्यंत ही वे प्रेरणा स्रोत हैं। मेरी पत्नी बीमार हैं, और आचार्य जी जब तक जीवित थे दूसरे तीसरे फ़ोन करके बहू का हाल हो द्विवेदी जी, बहू का हाल हो, पूछते थे। हम लोग आपस में अपनी ही देसी बोली में बात किया करते थे, तो वे हमेशा हालचाल लिया करते थे। अगर मैं 2 बार उनके यहाँ गया, 3 बार गया, तो वे भाभी जी के साथ मेरे यहाँ अवश्य आते थे और हंसकर कहते थे कि ले तो 2 बेरी गा रहे, हम 2 जने के संगे आ गए, 1 बेरी में पूरे दिया। तो इस तरीके का उनका व्यवहार था, और मेरा ख्याल है कि सबके साथ व्यवहार ऐसा रहा होगा। आचार्य जी का जो यश है वो चिरकाल तक अक्षुण्ण रहेगा। उन्होंने जो संस्कृत जगत की सेवा की है, जो संस्कृत साहित्य की सेवा की है, जो साहित्य विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष
प्रतिकुल पद के रूप में, और जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का पांडुलिपि ग्रंथालय है उसके ग्रंथागार के अधिष्ठाता के रूप में जो उस महान संस्था की सेवा की है, और काशी की जो पांडित्य परंपरा है इसकी जो सेवा की है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि वे काशी विद्वत परिषद के अपने अंतिम श्वास तक प्रवक्ता और महामंत्री रहे, और उनके कुशल निर्देशन में काशी विद्वत परिषद की गतिविधियां चलती रहीं। वे केवल साहित्य, दर्शन और व्याकरण के ही ज्ञाता नहीं थे, धर्मशास्त्र के निष्णात विद्वान थे। धर्मशास्त्र में उनकी अद्भुत पैठ थी, गहरी पैठ थी, और कोई भी समस्या आती थी तो उसका वे सहज निराकरण करते थे, शास्त्रीय निराकरण करते थे। ऐसी अद्भुत प्रतिभा भी थी और व्युत्पत्ति भी थी आचार्य उपाध्याय जी के अंदर। सदैव हम लोग उनका स्मरण करते रहेंगे, उनकी कीर्ति का गान करते रहेंगे और उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा से मेरी प्रार्थना है कि वे उनकी स्मृति को चिर जीवी बनावें और हम लोगों को इसी प्रकार से उनकी पुण्य स्मृति का कीर्तन करने का अवसर पदे पदे दें, प्रतिवर्ष दें। मैं आयोजक डॉक्टर राम प्रवेश तिवारी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वे मुझसे आयु में छोटे हैं, लेकिन उन्होंने जो ये अनुष्ठान किया, अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित की, इसको स्थायी बनाए हुए ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये कर रहे हैं। इसका संपादन करें, इसका प्रकाशन करें, और जो भी इसको सुरक्षित रखने के आधुनिक तरीके होते हैं उनको अपनाएं। इसी के साथ जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आचार्य उपाध्याय जी के जो मित्र रहे हैं, जो उनके शुभेच्छु हैं, जो उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर चुके हैं या उनके प्रति जिनके अंदर श्रद्धा है, आदर है और इससे जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने 15 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा था, जी ने बताया, तो पूर्ववर्ती जो विद्वान इसमें व्याख्यान दे चुके हैं, इन सब के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना